बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, हमेशा की तरह आप और आपके वेल विशर्स की खैर ख्वाही के लिए दुआ करने के साथ इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज जो प्रोग्राम है उसका टाइटल है नो सेफ्टी नो पेंस। इससे पहले कि मैं इस टाइटल और आज की शख्सियत का तारुफ करवाऊँ, मैं नए ज्वाइन करने वाले लोगों को ये शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो प्रोग्राम है इसका फॉर्मेट ये है कि ये रोज़ाना 3 बजे से लेके 3:25 तक लाइव जाता है फेसबुक पे के पेज के ऊपर। और इसको अरेंज करने का जो ऑब्जेक्टिव है और जो बुनियादी मकसद है वो सिर्फ एक है, और वो मकसद ये है कि अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए इस टेस्टिंग टाइम के अंदर अपने तमाम लव्ड वंस, बिकॉज दिस सोसाइटी इन विच वी लिव, ये हम एक फैमिली हैं, और तमाम फैमिली मेम्बर्स के जहनों को तरोताज़ा रखने के लिए और पॉजिटिव माइंडसेट को स्प्रेड करने के लिए ये फोरम जो है सजाया जाता है। और इस फोरम पे हर वॉक ऑफ लाइफ का हर बंदा मेरे साथ आके बातचीत कर सकता है, और इसकी इंटेंट सिर्फ एक है कि आप और मैं इकट्ठे मिल के इन चैलेंजिंग टाइम्स को फेस करें और इसको एक अपॉर्चुनिटी बनाएं। अच्छा, आज के टाइटल के हवाले से नो सेफ्टी नो पेंस की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली मकसद ये है कि आज की दुनिया में भी और नॉर्मली भी आप ज़िंदगी के वक्त में किस तरह से सेफ्टी मेजर्स ले सकते हैं, क्या प्रिकॉशंस लेनी भी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और अगर आप सेफ्टी मेजर्स नहीं लेते तो उसके नताइज क्या हो सकते हैं उनका इल्म आपको होना चाहिए। मैं जब ये प्रोग्राम प्रिपेयर कर रहा था तो हैरानगी की बात यह है कि मेरे जहन में जो आया कि हम पाकिस्तानी हर मर्तबा ये कहते हैं कि जो अल्लाह की मर्ज़ी वो हो जाएगा। तो लेट्स सी कि आज जो शख्सियत हमारे साथ हैं वो इस फ्रेज़ को कहाँ तक एस्टेब्लिश करेंगे कि अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना बेहतर है या फिर सेफ्टी मेजर्स लेना बहुत ज़रूरी है। आज इसी चीज़ के ऊपर और बहुत से तजर्बात के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उनका नाम है सैयद फराज शाहिद। सैयद फराज शाहिद साहब करंटली डायरेक्टर सस्टेनेबिलिटी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के तौर पे टेलीनॉर पाकिस्तान में अपनी सर्विसेज सर अंजाम दे रहे हैं, और आज हमारी दरख्वास्त पे ये आज हमारे साथ हैं। आइए सर फराज साहब को वेलकम करते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फराज भाई। वालेकुम सलाम शहजाद भाई, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी दी। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी जो इंटेंट है ये प्रोग्राम करने की, ये एक ऐसी चीज़ थी जिस पे ना कहना बड़ा मुश्किल काम था। और शुक्रिया कि आपने मुझे कंसिडर किया। फराज भाई, अक्सर चाइनीज वो प्रोवर्ब मैंने एक पढ़ी, उसमें लिखा था कि इफ द लक इज ऑन योर साइड देन वाई टू वरी, एंड इफ लक इज नॉट ऑन योर साइड देन वाई टू वरी। तो जब किस्मत में एक चीज़ लिख दी है और अल्लाह की मर्जी है तो हो गया, तो उस सूरत हाल में आप माशाल्लाह डायरेक्टर भी हैं, लोगों को पढ़ाते भी होंगे, चीज़ें बताते भी होंगे, सेफ्टी मेजर्स करो सेफ्टी मेजर्स करो। तो मुझे ये बताइए कि सेफ्टी का मतलब क्या है इन जनरल, और ख़ास तौर पे हम पाकिस्तानी बहन भाइयों के लिए सेफ्टी की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए उसके ऊपर रोशनी डालिए सर। ठीक है सर, ये सवाल आपका बड़ा अच्छा है। देखें, चीज़ बड़ी सिंपल सी है। हम लोगों की बहुत सारी जो रैशनल और लॉजिक्स हैं उनके पीछे बहुत बड़ी बड़ी हिस्ट्री है। तो हमारी माँ ये कहती थी, अगर तुम सीढ़ियाँ चढ़ते हुए गिर गए तो तुम्हारी टांग तोड़ दूंगी। अब इसके पीछे रैशनल कोई नहीं है, बट एक पीछे से कहानी चली आ रही है कि लोग जो है इस तरह से सोचते हैं। मेरे ख्याल से हर चीज जो आप करते हैं उसका कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंस है। और सेफ्टी बेसिकली कॉन्सिक्वेंस मैनेजमेंट के बारे में है कि अगर कोई एक खास हालात के अंदर आपको किस तरह बिहेव करना चाहिए और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, और उन कॉन्सिक्वेंसेज को मद्देनजर रखते हुए आपको क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, ये सारी गेम है सेफ्टी की। और ये मुख्तलिफ जगहों पे हम लोग बड़ा इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हमारे घरों के अंदर फायर एक्सटिंग्विशर्स नहीं होते, हम लोग अपनी केबलिंग कभी दोबारा चेक नहीं करते, जो आज से 40 साल पहले लगी होती हैं उनको चला लेते हैं। थोड़ा सा जो है इन चीज़ों के बारे में लोगों को आगाही होनी चाहिए कि जी जो वो कर रहे हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या हैं हर चीज़ के अंदर। फराज भाई, विद ड्यू अपॉलॉजीज, मैं ये कॉन्सिक्वेंसेज वाली बात जो है ना पूरी तरह से हजम नहीं कर पा रहा, और मैं नुमाइंदा हूँ पूरी ऑडियंस की। तो अंग्रेजी में ये भी कहा जाता है कि कॉन्सिक्वेंसेज आर नो को इंसिडेंसेस, यानी कि ये इतफाकन नहीं होते, नताइज तो आते हैं उन तमाम कामों के जो आपने पहले कहीं कोई गलती कर दी, उसका कोई इम्पैक्ट आ गया, आपने तैयारी नहीं की थी, आपने सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए थे, ये प्रॉब्लम आ गया।
मैं हाँ आपको जी, एक एग्जांपल देता हूँ। आज से तकरीबन कोई 11 साल पहले मैं अपनी जी, फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा था मुल्तान। पिंडी से मुल्तान मैं गया तो तकरीबन 7-8 घंटे का सफ़र था। वी लेफ्ट पिंडी, सेटेलाइट टाउन से निकले। आई वॉज द ओनली ड्राइवर। वी ड्रो वेरी सेफली। हम पूरा सफ़र करते हुए शहर के अंदर दाखिल हो गए। चौक मारा वाला से आगे हम जैसे ही एंटर हुए, 9 नंबर चुंगी सिग्नल पे बहुत ज़्यादा क्यू लगी हुई थी, रश था। मैंने गाड़ी जी, वहाँ पे रोक दी। मेरा घर वहाँ से आधा किलोमीटर के फासले पे था। जब मैंने गाड़ी वहाँ पे खड़ी की और सारी गाड़ियों के साथ खड़ी हुई गाड़ी है, पीछे से एक गाड़ी आई, उसमें 3-4 लड़के थे, मैरान थी, उनसे गाड़ी की ब्रेक नहीं लगी, आके उन्होंने मेरी गाड़ी जो है उसको टक्कर मार दी। अब आप मुझे ये बताइए कि इस सारी सिचुएशन के अंदर मैंने कौन सा ऐसा सेफ्टी मेजर था जो नहीं लिया हुआ था और उसके बावजूद मुझे ये फेस करना पड़ा। ओके। सिद्धार्थ देखें, ये हम बात कर रहे हैं कितने बिलियन इस दुनिया की आबादी है, ठीक है। और जब आप उसको लेकर आते हैं तो आप उसके अंदर एक बहुत छोटे से ना, एक वो कहते हैं रेगिस्तान के अंदर एक कतरे के बराबर आप हैं। हर चीज की शायद रैशनल ढूंढ लेना हर केस में मुमकिन नहीं होती। जी, आपने जो उस हालात में एक्शन लिया बिल्कुल ठीक था। अब आप सोचें तो शायद आप सोचें कि शायद मैं हैजर्ड लाइट्स ऑन कर लेता, उनकी विजिबिलिटी शायद थोड़ी बेहतर हो जाती, उनका शायद रिएक्शन टाइम मजीद थोड़ा बेहतर हो जाता। बट यहाँ पे आपकी गलती कोई नहीं थी। और यही मैं लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप चाहे दुनिया के सबसे अच्छे ड्राइवर हो, जिन लोगों के साथ आप सड़क शेयर कर रहे हैं उनकी तो कोई गारंटी नहीं है ना कि वो किस तरह के ड्राइवर हैं, ठीक है। तो आपने अपनी सेफ्टी भी देखना है और ये भी देखना है कि आप एक एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जहाँ पे मेरी रिहाइश रावलपिंडी के अंदर है। तो यहाँ का एक बड़ा मशहूर कॉन्सेप्ट है पिंडी बॉयज, ठीक है। तो आप अगर मरी रोड पे जा रहे हैं और वहां से कोई पिंडी बॉय आ जाए व्हीली मारते हुए, तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप सिर्फ अपना फासला उससे मजीद बढ़ा सकते हैं कि यार इन्हों जान दे, मैं इधर थोड़ा पीछे हट जाऊंगा। तो जो आपके बस में आप वो करें, देन ये तो आई थिंक मजहब भी कहता है कि आप में आपकी कब्र में आपसे आपकी जिंदगी का सवाल होगा, साथ वाले का सवाल आपसे नहीं होगा। तो जो आप कर सकते हैं वो आप कर लें। बाकी यस, देर आर सर्टन अनसर्टनिटीज जो कि आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, गारंटी नहीं कर सकते। वो एक मार्जिन जरूर रहता है। ओके, आपने बात की पिंडी बॉय की और जो कि इस जानते हो सारी खैर है। मुझे यहाँ से एक और चीज़ समझ आ गई। अब मैं ना आज अपने दिल की बात आपको कर रहा हूँ। मेरे काफ़ी सवाल हैं इस टॉपिक पे, तो मैं जी, पूछने की कोशिश करूँगा। मैं जब छोटा था ना सर, तो मेरा बड़ा भाई, मेरे अब्बू, उन्होंने कोई चीज़ कहना कि ये चीज़ उठा के लेके आओ, और मुझे वो चीज़ थोड़ी वेट में हैवी लगनी, तो उन्होंने कहना कि देखा ये तो बुज़दिल है, ये कर नहीं सकता, या समथिंग लाइक दिस। वी टेंड टू ग्रो आवरसेल्व्स इन एन एनवायरनमेंट जहाँ पर एक ब्रेवरी का एक एलिमेंट बड़ा ज़रूरी होता है एक बॉयिश लुक के लिए। नाउ व्हेन आई गो इनटू द कार, अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ हूँ और मैंने सीट बेल्ट इसलिए लगाई कि यार सेफ्टी मेजर है, और मेरे साथ बैठे हुए अदरीस ने, आतिफ ने, तैमूर ने मुझे मेरा मजाक उड़ा, ओ यार बुज़दिल है यार, और देखो बुज़दिल है यार। तो दैट एलिमेंट ऑफ ब्रेवरी और द मैनली लुक हमारी सोसाइटी में ये है। फराज भाई, मुझे ये बताइए कि कॉवर्डनेस नहीं लगता, बुजदिली नहीं लगती सेफ्टी मेजर्स लेना? शायद भाई बेवकूफी है। अगर आप उसको अपने आराम से सोने के लिए अगर आप उसको कहें कि हाँ ये बहादुरी है, तो मेरे नजरिए में आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। इसमें कोई बहादुरी नहीं है। आपसे एक जिंदगी के साथ बहुत सारी जिंदगियां वाबस्ता होती हैं। मसलन अगर आप ये शायद जवानी का किस्सा सुना रहे होंगे, जब सीट बेल्ट पहनना इतना ज्यादा कॉमन नहीं था, लोग वाकई मजाक उड़ाते थे। आप ये सोचें कि आपके वालदैन हैं, आपके बहन भाई हैं, जो बंदा बहादुर था ना और उस बहादुरी में मारा गया, वो तो सबसे सुकून में होगा, बिकॉज वो तो कब्र के अंदर है। मसला तो उन लोग हैं जो पीछे रह गए रोने के लिए, ठीक है। तो आपने ये सेफ्टी मेजर्स आप अपनी जान के लिए नहीं ले रहे होते, आप उन 100 जिंदगियों जो आपसे वाबस्ता हैं, जिनको शायद आपसे थोड़ी कोई कोई लगाव हो या कोई रगबत हो, जो आपको शायद मिस करें, आप उनके लिए ले रहे होते हैं, ठीक है। एंड इट इज इम्पोर्टेंट। ये ठीक है, एक पर्सपेक्टिव था। हम ही जब जवान थे तो सीट बेल्ट का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, गाड़ियों में सीट बेल्ट होती नहीं थी, ठीक है। हम तो पुराने मॉडल है ना, बाद में आई, हमारी जिंदगी के अंदर आया। अब नए बच्चों की तो जिंदगी में शुरू से ही सीटें बेल्टें आ गई, तो उनको शायद आदत उसकी ज्यादा आसानी से हो गई। हम मैं एक जमाने, मेरा भी एक ऐसे इदारे से ताल्लुक रहा है जहाँ पे उसको सीट बेल्ट को जब आप पहनते हो तो कहते हैं यार ये किस किस्म के आदमी हो तुम, ठीक है। बट दैट हैज चेंज्ड। अब उस इदारे में भी लोग पहनना शुरू हो गए, क्योंकि इसकी एक वैल्यू है। इसके पीछे बड़ी साइंसदानों ने रिसर्च करके कहा कि जी ये सीट बेल्ट पहनना, और अब तो एयरबैग्स भी आ गए, ये बड़ी रिसर्च के बाद निकले हैं और इन्होंने लोगों की जानें बचाई हैं। मोटरसाइकिल पे लोगों का हेलमेट पहनना, उससे जानें बचती हैं।
सिंपल लॉजिक है ये तो इसमें, यानी कि वो जो लेवल ऑफ प्रोटेक्शन आपकी हेलमेट देती है वो आपकी खोपड़ी नहीं दे सकती, इसके अंदर कोई देयर आर नो टू ओपिनियंस अबाउट इट। वेरी नाइस। अच्छा, जो हेलमेट पहन के जो सेफ्टी हेलमेट देता है वो खोपड़ी नहीं दे सकती, और मोटर बाइक का भी आपने नाम लिया। लेट अस नो समथिंग अबाउट मोटर बाइक राइडिंग इन योर पर्सनल लाइफ। एंड हेलमेट के हवाले से फिर एक चीज़ आ जाती है एक्सीडेंट्स या एडवर्सिटीज़। इफ़ यू हैव एनी एक्सपीरियंस तो जस्ट शेयर अस ब्रीफली के बाइक के ऊपर आपकी, क्योंकि हम देख रहे थे कि आपने जो टाइटल लगाया हुआ था उसमें जो आर्ट वर्क डिज़ाइन था उसमें भी बाइक और वो एक रोड की तस्वीर थी। तो लेट अस हैव व्यू पॉइंट ऑफ दैट पार्ट ऑफ योर लाइफ अ बिट। अच्छा, वैसे मैंने आपको बताया मैं पिंडी में रहता हूँ, तो जाहिर है पिंडी बॉयज के तो मैं बहुत करीब होगा, तो मैं खुद भी अपने आप को पिंडी बॉय ही समझता हूँ एक तरह से, चाहे अब मैं लगता हूँ उनका दादा हूँ। बट मुझे मोटरसाइकिलिंग का बहुत शौक है। जब हम जवान थे तो पैसे नहीं थे मोटरसाइकिल लेने के लिए, तो पिछले कोई 11-12 साल से मोटरसाइकिल चला रहा हूँ। मैं गवादर गया हूँ, खुंजराब गया हुआ हूँ, नॉर्दर्न एरियाज बहुत फिरा हुआ है। मैंने पिछले 3 सालों के अंदर तकरीबन 30,000 किलोमीटर मोटरसाइकिल पे चलाए, जो गाड़ी का अलग है, और ये सारा मोस्ट ऑफ इट इज एंटरटेनमेंट ट्रैवल। जो सरकारी काम की ट्रैवल है वो अलग है। मैं हमेशा गेयर अप करता हूँ, हेलमेट, ग्लव्स, फुटवेयर उसके हिसाब से पहनता हूँ। हमारी अलमिया ये है कि हम जब एक मोबाइल खरीदते हैं, वो 10,000 का मोबाइल खरीदते हैं, उसके ऊपर हम 800 रुपए का कवर चढ़ा देते हैं, ठीक है। और हम अपनी जान के ऊपर जो है 3,000 की हेलमेट नहीं पहनते। तो ये अलमिया है हमारी कौम का कि जी वो मोबाइल आपको अपनी जान से ज्यादा प्यारा है, ठीक है। तो आप मैं द रीजन आई थिंक मोटरसाइकिलिंग का जिक्र करना इसलिए भी जरूरी है कि वो इनहेरेंटली इट्स एन अनसेफ, आप चलें कंडीशंस आपकी होती हैं जब निस्बत है कि जब आप गाड़ी में सफर कर रहे होते हैं, तो थोड़ा जाहिर है गाड़ी में आप एक डब्बे के अंदर बंद हैं, उसमें एयर बैग भी है, उसमें सीट बेल्टें भी हैं, वो लोहा भी इर्द गिर्द है, ठीक है। तो आप बड़े प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट में होते हैं। मोटरसाइकिल में आप बड़े एक्सपोज होते हैं, आप उस एनवायरमेंट का हिस्सा होते हैं, आपको हवा लग रही है, आपको हर किस्म की जो जहां से आप गुजर रहे होते हैं उसकी महक आ रही होती है, आप बिल्कुल ऐसा लगता है सब सीनरी के अंदर है। तो आपका रिस्क भी थोड़ा ज्यादा है। तो जब आप उस रिस्क में एक्सपोज हैं तो आपने उसकी प्रिकॉशन लेनी है, ठीक है। आपको वही बात कि मैं शायद जितनी अच्छी 30,000 मोटरसाइकिल चला ली 3,000 में, बहुत अच्छी बात है, पर जिन लोगों के साथ मैं मोटरसाइकिल चला रहा हूँ उनके ऊपर तो कोई गारंटी नहीं है ना। सामने कोई ट्रैक्टर वाला आ गया, कोई यहाँ पे तो आप हाईवे के ऊपर हो तो कभी कोई गधा आ जाता है, तो कभी कुत्ता आ जाता है, और मैं ये जानवरों की बात कर रहा हूँ, तो आपको बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। तो आई थिंक आप जो आपके शौक हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स भी लोग करते हैं, उनके कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं वो लेके करते हैं। और यही सारी कहानी है कि आपने हर काम के रिस्क को आइडेंटिफाई करके उसके हिसाब से आपने अपने तैयारी करनी है। Okay, very nice. Faraz bhai, now coming to this COVID-19 and Corona thing, जी with respect to safety and security. In the meantime, before I go to the question, रिजवान सडल साहब ने हमें ज्वाइन किया है और कहते हैं कि पाकिस्तान की सड़कों पे जब आप ट्रेवल करें तो दुआ भी साथ करें। तौकीर रहमान राजा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, वो कहते हैं कि फॉर दोज हु डेयर टू ड्रीम देयर इज़ ए होल वर्ल्ड टू विन। और रिजवान सडल के साथ साथ अहमद नदीम साहब कह रहे हैं कि गुड कन्वर्जेशन। अहमद उमर साहब ने हमें ज्वाइन किया है और कह रहे हैं कि ग्रेट टू सी यू शहजाद एंड फराज। सो पीपल आर लिसनिंग एंड वॉचिंग यू। नाउ द क्वेश्चन इज़, आज कल जो हालात हैं हमारे, इन हालात में एहसास प्रोग्राम हमें कहता है कि नौजवानों बाहर निकलो, बाहर निकल के लोगों को जो है ना एक्स्ट्रा माइल जाके हेल्प आउट करो। दूसरी प्रिकॉशन इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी ये कहती है कि क्वारंटाइन को ऑब्जर्व करें, सेल्फ आइसोलेशन में रहें, घर में रहें। अब मैं अगर अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए घर में रहना चाहता हूँ और कम्युनिटी के लिए सर्व करने के लिए बाहर जाना चाहता हूँ, वेयर दैट बैलेंस इज एग्जिस्ट, जहाँ जहाँ जिसको जाके मैंने स्ट्राइक करना है कि मैं दोनों मकासद भी पूरे कर लूँ और सेफ्टी मेजर्स की डेफिनेशन के भी अंदर फॉल करूँ। ठीक है सर भाई, इसमें जो जरूरी चीज है वो ये है कि आप अपने आप को प्लान करें एक्टिविटीज के ऊपर। तो आपने और अपना एक्सपोजर कम से कम करें। सो फॉर एग्जांपल एहसास प्रोग्राम अभी मोबिलाइज होना है, और बिल्कुल हमारे जवान जो मुल्क की खिदमत करने का जज्बा रखते हैं वो उसके सामने आएंगे, हमेशा आते हैं। आप 2005 का अर्थक्वेक ले लें, 2010 का फ्लड ले लें, 2014 का फ्लड ले लें, तो हमेशा हमारे लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है। और पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा जो रेट है फिलेंथ्रोपी का, वो पाकिस्तान के अंदर यूनिवर्सली वो मौजूद है। ये करने के अंदर प्लानिंग की जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये कि जी आपको पता हो कि आपने कहाँ जाना है, कितने बजे जाना है,
ठीक है, और क्या करना है। ठीक है, अब उसकी लॉजिस्टिक्स है कि जी आपको सामान आपने पहले से प्रोक्योर किया हुआ हो, ताकि उस वक्त आप ख्वार ना हो रहे हो, आपका एक्सपोजर टाइम कम हो जाए। जहां जाना है आपको पहले से पता हो, उधर जाके फिर ना आप परेशान सर गुजारे हो कि यार अच्छा मैं इधर राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, किधर जाना है। जिसको रिसीव जो रिसिपिएंट्स हैं उनसे कम्युनिकेशन पहले से हो, ताकि आप सो हर प्लान हर स्टेज के अंदर आपने उसको पेस आउट कर सकें कि यार हम हमारा एक्सपोजर मिनिमाइज हो। प्रिकॉशन तो लेनी है ना, मैं बेसिक चीजों की तो बात ही नहीं कर रहा कि आपने मास्क पहनना है, आपने जो है हाथ धोते रहने हैं, ग्लव्स पहन लें। ठीक है, और फिर एक लोगों का आदत है ग्लव्स पहने हुए हैं, अब मास्क की आदत नहीं है तो आप खुद ही वो सब गुजार गुजार ऐसे करके रहे हैं, तो सारा आपने फारक कर दी ना, कहानी फारक कर दी। तो जो गाइडेंस है उसको फॉलो करें, जो चीजें आप अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड करें, जो चीज आप बेहतर प्लानिंग के हिसाब से अपना एक्सपोजर मिनिमाइज कर सकते हैं आप वो करें। जब आप ये एक्टिविटी करके वापस आए, ठीक है, तो आप अपना अगेन मेक श्योर कि आप डायरेक्टली एक वॉशरूम में जाएं, वो कपड़े उतार के एक बैग में डाल के उनको डिसइंफेक्ट करें, आप खुद अपना जो है वो करें, और उससे पहले आपका किसी से इंटरेक्शन ना हो, और अपने जो रास्ता है उसको एक बार आप दोबारा क्लियर आउट कर दें, जूते बाहर छोड़ दें। आजकल के मेरे घर में हम लोग नॉर्मली जूते नहीं पहनते, तो जो मेरे घर आते हैं मेहमान वो बड़े परेशान होते हैं कि हम उनसे जूते उतरवा देते हैं। बट आज उसका फायदा ये समझ आ रहा है कि जी अगर आप जूते बहुत बड़े कैरियर्स हैं तो आप जूते घर से बाहर रख दें। ठीक है, और अंदर के जूते चप्पलें अलग कर दें, बाहर के जूते अलग कर दें, जो बाहर वाले जूते हैं वो दरवाजे पे उतार के लेकर आए, बजाय आप अंदर आके उतारें। तो इस तरह के छोटे प्रिकॉशंस जो है वो आप जरूर ले सकते हैं। आप बिल्कुल वॉलंटियर करें, हमारा जज्बा है कि हमने लोगों की मदद करनी है, बट उस जज्बे के और जज्बात में थोड़ा सा फर्क है। इन दोनों को जो फाइन लाइन है उसको फॉलो करें, बिल्कुल लोगों की खिदमत करें, मैं खिदमत करने से मना नहीं करता, ये इसमें बहुत बड़ा सवाब है और आपकी कई नस्लों को जो है उसकी दुआएं मिलेंगी। बट उसको सेफ अंदाज से करें, प्रिकॉशंस फॉलो करें, जो दुनिया के डॉक्टर्स बता रहे हैं उनको फॉलो करें, प्लानिंग सही तरीके से करें, सारी सेफ्टी मैनेजमेंट जो है ना वो प्लानिंग के अंदर है, ताकि एग्जीक्यूशन आपकी जितनी अच्छी प्लानिंग होगी उतनी आसान एग्जीक्यूशन होती है। दैट इज गुड, इससे दैट इज गुड जी। आपने ये कोविड का जिक्र स्टार्ट कर दिया तो मैं चंद चीजों के ऊपर मजीद जो है वो अपना थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा ओपिनियन। वो ये कि ये वैसे भी ना आप जाती तौर के ऊपर ये बहुत बड़ा एक सोशल एक्सपेरिमेंट है कि हमने कभी इतना अरसा जो है घर पे इतने लंबे ड्यूरेशन के लिए नहीं बैठे हुए। और इसके बड़े कॉनोटेशंस हैं, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, वो घरों में है, कुछ की होम स्कूलिंग हो रही है, किन की समर ब्रेक स्टार्ट हो गई। अच्छा, हम लोग जो हैं वो जिनको आदत थी कि भाई एक रूटीन थी, सुबह उठते थे, तैयार होते थे, दफ्तर जाते थे, 100 लोगों से मिलते थे, वापस आते थे ग्रोसरी करते हुए, ठीक है, सब्जी वाले को सलाम दुआ की, डबल रोटी वाले को सलाम दुआ की, तो वो एक सोशल एक इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होते थे, जो कि अब नहीं हो रहे। तो अच्छा, फिर फिजिकल फिटनेस लोगों की के काम के अंदर नॉर्मली मैं ऑन एन एवरेज 9-10 हज़ार कदम वॉक करता था। ठीक है, अब जब घर पे हैं तो आपके 1000-2000 कदम हो रहे हैं, तो आपकी फिजिकल फिटनेस भी इफेक्ट होगी और आपकी मेंटल फिटनेस भी होगी, बिकॉज आपकी एक बेसिक सोशल नीड है इंटरेक्ट करने की जो पूरी नहीं हो पा रही। और यही आपके पेरेंट्स के साथ भी हो रही होगी अगर आपके घरों में बुजुर्ग हैं, क्योंकि वो ज्यादा वनरेबल हैं, तो उनका इंटरेक्शन तो ज्यादा कंटेन्ड हुआ है। आप तो फिर जाके डबल रोटी अंडे खरीद लिए, 4 दिन के बाद ग्रोसरी करके आ गए। बच्चे शाम में थोड़ा सा लॉन शॉन में खेल लिया या गली के अंदर थोड़ा सा वो कर लिया, फ्रेश एयर ले ली। तो इसके बहुत सारे मेंटल लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस हैं। आई थिंक इसके बारे में लोगों को बड़ा आगाही होना जरूरी है, इसकी तैयारी करना भी बहुत जरूरी है कि हम लोगों को ये पता हो कि ये फौरन तो खत्म होने वाला नहीं नजर आ रहा फिलहाल। तो हम ये देख रहे हैं कि चंद हफ्ते ये मजीद, गवर्नमेंट ने वैसे ही 30 तक की ऐलान कर दिया है, थोड़ा सा लूजन अप किया है, बट ये कि जनरल लॉकडाउन 30 तक है और लाइकली हो रहा है कि ये शायद मजीद आगे एक्सटेंड हो, क्योंकि हमारा जिस तरह दुनिया का एक कर्व एकदम से वो स्टीप हुआ है, हम लोग अभी तक एक फ्लैट कर्व पे जा रहे हैं। उसकी काफी वजूहत है, मैं उनमें भी नहीं जाता, बट इवेंचुअली हमारा भी ये कर्व आएगा, और उस कर्व आने से पहले हम लोगों ने अपने आप को ये लॉकडाउन को थोड़ा सा शायद मजीद एक्सटेंड करे। कहने का मकसद ये है कि आपको अपनी मेंटल हेल्थ और अपनी फिजिकल रेजिलियंस के ऊपर जरूर काम करना चाहिए। आपका जो सोशल इंटरेक्शन होता था कि लोगों से आप मिल लेते थे, अब आप फोन कर लें, आप वीडियो कॉल कर लें। हमने हमने अपनी टीम के अंदर एक काम स्टार्ट किया कि जी हम लोगों ने एक साथ ऑनलाइन लंच किया, कि सब अपने अपने घरों में डाइनिंग टेबल पर बैठ के हमने लंच एक साथ किया, गप्पे लगाते रहे। कभी हम कॉफी ब्रेक एक साथ कर लेते हैं, कभी हम किसी एक को कहते हैं यार चलो आज इसका ना हार्ड टॉक करते हैं, इसके साथ इंटरव्यू करते हैं। तो इस तरह के हमने कोई ना कोई शोगल मेला थोड़ा बहुत टीम के अंदर लगा के रखा हुआ है कि और इस तरह यारों दोस्तों के साथ भी शाम में, मेरी फैमिली कुछ मुल्क से बाहर है, कुछ मुख्तलिफ शहरों में है, तो हम लोग अक्सर
वीकेंड्स पे रात को जो है वो मुख्तलिफ ये ऑनलाइन टूल्स जो हैं उनसे बैठ के वीडियो चैट्स वगैरह कर लेते हैं। तो आपका थोड़ा सा एक सोशल नीड है वो जरूर करें। ये बड़ा जबरदस्त टाइम है। जो हम कहते थे वक्त नहीं है, वक्त नहीं है, तो अब वक्त काफी है। जो आपका मसलन अगर आप काम में ही बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हैं, बेशक 9 से 12 लगा रहे हैं, 9 से 8 बजे तक काम कर रहे हैं, बट जो यहाँ से ऑफिस जाने में और आपको मेकअप करने में, या मुझे सुबह बाल जो है ना उनको स्ट्रेटन करने में टाइम लगता था, वो टाइम मेरा बच गया। इसी तरह दफ्तर से मेरे वापस आने में 30 मिनट लगते थे, वो मेरे बच गए। ठीक है, तो ये इस तरह जो छोटे छोटे स्पॉट्स आपको मिल गए हैं ना, इन स्पॉट्स को इस्तेमाल करके लोगों से कनेक्ट जरूर करें। वेरी नाइस, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा डिस्क्रिप्टिव आंसर दिया। मुझे ये बताइए कि जब हम सेफ्टी की बात करते हैं, अब माशाल्लाह आप सेफ्टी के डोमेन को देख भी रहे हैं, तो आई एज्यूम कि इस सेफ्टी के अंदर जो हमने अभी तक गुफ्तगू की है, रोड सेफ्टी की बात कर ली, जर्नल लाइफ की सेफ्टी की बात कर ली, आई एज्यूम कि इसी डेफिनेशन के अंदर आप इंटरनेट के अंदर जो सेफ्टी के मेजर्स हैं उनको भी टच अपॉन कर सकते हैं या करेंगे, या आपकी डोमेन है। द क्वेश्चन इज, जी आपने अभी जी। जिक्र किया कि बच्चे जो हैं वो होम स्कूलिंग है, घर में हैं, समर वेकेशन शुरू हो गई हैं, रिजल्टेंटली उनका स्क्रीन टाइम भी बढ़ गया। नाउ कम्स द पार्ट ऑफ बैलेंस क्रिएशन इन द स्क्रीन टाइम, जहाँ पे हम उनको ये रोक भी नहीं सकते कि तुम स्क्रीन ना यूज़ करो, बिकॉज दे आर यूजिंग इट फॉर द बेटर पर्पस, और फिर एक बैलेंस भी क्रिएट करना है। यू से समथिंग अबाउट द फैमिलीज, खास तौर पे मदर्स, कि ये बैलेंस कैसे क्रिएट किया जा सकता है। ठीक। अच्छा जी, मैं खुद थोड़ा ना जरा ओल्ड स्कूल मेरे ख्यालात हैं। तो हमारे घर में 1 घंटे का स्क्रीन टाइम होता था बच्चों का, ये कोविड से पहले। अब जाहिर है वो चेंज हो गया, अब उनकी ऑनलाइन स्कूलिंग भी हो रही है, तो 2-3 घंटे तो उनकी वो क्लासेस होती हैं, तो वो इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। पेरेंट्स जो है ना, वो थोड़ा सा आई थिंक जिम्मेदारी हमारे ऊपर है कि अगर हम उनसे चाहते हैं कि वो स्क्रीन टाइम कंट्रोल करें, तो फिर पेरेंट्स को अपना टाइम वॉलंटियर करना पड़ेगा उस गैप को फिल करने के लिए। ठीक है, वो हम नहीं करते। आई थिंक नाउ इज अ टाइम जब हम पेरेंट्स को बच्चों के साथ ज्यादा टाइम गुजारना चाहिए। उनके साथ लेगो खेलें, उनके साथ लूडो खेलें, उनके साथ बोर्ड गेम्स खेलें, उनके साथ पेंटिंग करें, कलर्स करें, एक्टिविटीज करें। ठीक है, तो कोई ना कोई जो है, जो आप घर पे खुद काम करते हैं, वो उसमें उनको इन्वॉल्व कर लें। مثلا टेबल लगाना, टेबल उठाना, बर्तन धोना, छोटा मोटा उनको एंगेज करें, उनको भी रियलाइजेशन हो कि ये काम करना चाहिए। दे शुड ऑल्सो सी कि यार ये जिम्मेदारी जॉइंट जिम्मेदारी है, फादर की भी है और मदर की भी है। तो ये बड़ा जरूरी है कि हम बच्चों को भी इसकी तरह ट्रेन करना स्टार्ट करें। और एक और जो बहुत शायद बड़ी जरूरी बात थी, इज ऑनलाइन सेफ्टी। हमारे पास व्हाट्सएप पे दुनिया जहां से क्लिप्स आ रहे हैं, बगैर सोचे उसको क्लिक कर देते हैं। क्लिक करके हमें नहीं पता कि यार वो कोई फिशिंग एक्टिविटी तो नहीं है, आपकी डेटा प्राइवेसी तो उसके अंदर कोई नहीं है, आपके माइक की वो कंट्रोल तो नहीं उठा लेते, आपका डेटा की तो कंट्रोल नहीं उठा लेते, आपकी पिक्चर्स को तो एक्सेस नहीं कर लेते। तो जो सिर्फ रिप्यूटेबल वेबसाइट्स हैं, उनसे आप सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन लें कि जी, अगर आपको ट्रैकिंग चाहिए तो आप कोई एक मीडिया चैनल पकड़ लें, आपको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पकड़ लें, यूनिसेफ पकड़ लें, 4-5 साइटें लें, उसके ऊपर लें। वरना आप जो है एक तो कंफ्यूज भी होंगे, आप वनरेबल भी होंगे, बिकॉज आपके पास एक्सपोजर होगा आपके सिस्टम्स को हैक करने का। ठीक है, आपको जो ये वायरसेस का जो हमने लफ्ज, पहले तो हम इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया में वायरस ज्यादा सुनते थे, वो वायरसेस का। ठीक है, और ये कि आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट का भी एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है। इसके ऊपर जरूर लोगों को थोड़ी रिसर्च करनी चाहिए। सिर्फ ऑथेंटिक सोर्स को लें। और दूसरा, डोंट ओवर बर्डन योर सेल्फ विद इंफॉर्मेशन कि जी मैंने हर 6.5 मिनट के बाद चेक करना है कि जी पाकिस्तान में अब जो है 113 डेथ्स हुई हैं, 118 डेथ्स हुई हैं। वो पाक तो की मसलन बॉल पाक फिगर पता है ना, दिन में एक बार वो काफी होता है। ठीक है, अनलेस दिस इज व्हाट यू डू फॉर योर लाइफ। अदरवाइज आप डोंट ओवरबर्डन योरसेल्फ कि यार नहीं, मैंने हर 6.5 मिनट के बाद चेक करना है कि अच्छा डॉन ने तो ये दिखाया है, तो ट्रिब्यून ये दिखा रहा है, तो जियो ये दिखा रहा है, तो ये 112 या 113 है, ये इसमें सच क्या फर्क पड़ता है यार। एक बॉल पार्क फिगर पता हो, दिन में एक बार चेक करें, दैट्स इट। चैनलाइज दैट टाइम रीडिंग बुक्स, कैचिंग अप ऑन योर हॉबीज। थैंक यू वेरी मच फॉर द नाइस सजेशंस। फराज भाई, मुझे ये बताइए, इन द मीन टाइम उमर इकराम साहब ने थम्स अप किया है, हमजा हसन ने हमें ज्वाइन किया है, सलमान हैदर साहब कह रहे हैं वाइज वर्ड्स फराज। और हेयर कम्स में अनदर क्वेश्चन, आपने रोड सेफ्टी की भी बात कर ली, आपने सेफ इंटरनेट की भी बात कर ली, आपने ओवरऑल जर्नल लाइफ की भी बात कर ली। इज़ दैट ऑल? क्या सेफ्टी के होराइजन्स यहीं तक हैं, या इनका स्कोप और मैग्नीट्यूड क्या यही है?
आई मीन व्हाट अबाउट इमोशनल सेफ्टी? आई मे बी ब्लंट, मुझे नहीं पता, क्या कोई स्पिरिचुअल सेफ्टी भी होती है या कोई और एवेन्यूज भी हैं जिनको बेशक हम अभी टच ना करें लेकिन आप उनको पॉइंट आउट कर दें खाली? मैंने जी जिक्र किया था आपको योर हेल्थ, ठीक है, फिजिकल वेलबींग, मेंटल हेल्थ के बारे में मैंने थोड़ी सी बात की थी। तो देर आर वेरियस एस्पेक्ट्स, हर चीज के अंदर जो है सेफ्टी का कंपोनेंट है। आप अगर सिर्फ आपको कोविड से शायद लोग इतने बीमार ना हो जितने जो आजकल मजे मजे के लोग घरों पे खाने बना रहे हैं, वो ओवर ईटिंग करके बीमार होने का ज्यादा खर्चा है, ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज कोई नहीं कर रहे। तो हर एक्ट के अंदर उसके जो सेफ्टी कंपोनेंट वो जरूर देखें। मेरा ज्यादा फोकस आपकी इस गुफ्तगू के अंदर हैज बीन ऑन मेंटल हेल्थ, इट हैज बीन ऑन फिजिकल हेल्थ एंड ऑनलाइन सेफ्टी। मेरे ख्याल से ये तीन तो वो है जो आप पल्ले से बातें, इनके ऊपर रिसर्च करें और इस जो चीज सीखते हैं इसके ऊपर उसको इम्प्लीमेंट जरूर करें। ले सर, इसी से एक आखिरी एक दो चीज़ें रह गई हैं। जब आपने कहा कि जो सीखते हैं वो इम्प्लीमेंट करें और आपका ज़्यादा एम्फेसाइज मेंटल, फिजिकल और ऑनलाइन सेफ्टी के ऊपर रहा, इन्हीं तीन एस्पेक्ट्स के हवाले से सैयद फराज शाहिद के अपने घर में क्या हो रहा है, फॉर जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग और एंड अंडरस्टैंडिंग, यू टेक वी टेकिंग यू एज रोल मॉडल, आप अपनी थोड़ी सी एग्जांपल्स हमारे साथ शेयर कीजिए। शिजाद भाई, पहली बात तो ये कि मैं खुद जाती तौर पे एक बहुत बुरी एग्जाम्पल हूँ, और मैं इसका कॉन्टेक्स्ट ये दे देता हूँ कि मैं बहुत आवारा किस्म का इंसान हूँ। मैं वीकेंड पे सुबह 5 बजे उठ के अपनी मोटरसाइकिल पे निकल जाता हूँ। मैं और मेरी बेगम और मेरे बच्चे ही बड़े आवारा हैं, हम लोग हर वीकेंड के ऊपर कहीं ना कहीं बारबेक्यू, ऑफ रोडिंग या कोई ना कोई आउटडोर एक्टिविटी कर रहे होते हैं। तो मैं एग्जाम्पल बहुत बुरी हूँ। मगर इन हालात के अंदर मैं खुद आई एम रिस्ट्रिक्टेड। जब से हमने वर्क फ्रॉम होम इम्प्लीमेंट किया है, मुझे कुछ जरूरी जगहों पे जाना था, मैं वो करके उसके बाद से मार्च के आखिरी हफ्ते से मैं घर पे रिस्ट्रिक्टेड हूँ। हम 4 दिन के बाद एक बार जाके ग्रोसरी करते हैं, प्लानिंग होती रहती है, जो चीज खत्म हो जाती है कहते हैं गुजारा करो, 4 दिन के बाद जाना है, ठीक है। तो ये हम लोग फॉलो कर रहे हैं। बाहर जाने का एक प्रोटोकॉल बना हुआ है, वो ये है कि जी जो जाएगा ग्रोसरी स्टोर के अंदर, ठीक है, वो वापस आके अपनी पूरी सैनिटाइजेशन करके गाड़ी में बैठेगा। जो चीजें हम लेकर आते हैं उनको सैनिटाइज करके फिर उनको फ्रिज के अंदर रखते हैं। फ्रिज को एक बार हम सही तरीके से साफ कर सकें, फ्रीजर को सही तरीके से साफ कर चुके हैं, जो चीज आती है उसको सही तरीके से साफ करते हैं, थोड़ी देर रहने देते हैं और फिर जाके अपनी अपनी जगहों पे रख देते हैं। आई स्टार्टेड वॉशिंग डिशेज सुबह दोपहर शाम टू हेल्प माई वाइफ। आई स्टार्टेड कुकिंग। मैं शुगल मेले के लिए थोड़ा बहुत, पता नहीं अभी तक तो बेचारी खा रही है, उसके आफ्टर इफेक्ट बाद में पता चलेंगे। पर कुछ चीजें, तो माई पॉइंट इज कि थोड़ा सा आप हेल्प करें घर के कामों के अंदर, आप जो है पेस आउट करें, अपना एक्सपोजर मिनिमाइज करें। हम दोस्तों से नहीं मिल रहे, मेरी मोटरसाइकिल खड़ी हुई है, स्टार्ट भी नहीं हो रही, मैं बड़ा गमगीन हूँ इसके अंदर। मेरी गाड़ी जो ऑफ रोडिंग जिसपे मैं करता हूँ वो 3 हफ्ते से पार्ट है। मैं जाता हूँ तरसी सी निगाहों से उसको देखता हूँ, थोड़ा सा कपड़ा शपड़ा लगा के वापस आके बैठ जाता हूँ। तो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग। मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, बिकॉज मैंने आपको बताया कॉन्टेक्स्ट ये है कि मैं हर वक्त मैं और मेरी फैमिली जो है ना बस बाहर होते थे। हमें साइकिलिंग का शौक है, हमें बैडमिंटन का शौक है, हमें घूमने फिरने का, बारबेक्यूज का, ऑफ रोडिंग का। मैं और शायद कराची, मैं और सारा तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 12-13 बार बाय रोड गए हुए हैं पिछले 8 सालों के अंदर। तो हम बहुत ही आवारा किस्म के लोग हैं, हम भी घर बैठ गए, ठीक है, बिकॉज आपको नहीं पता, शायद मैं ठीक हूँ पर मैं कैरियर हूँ। तो मुझे सिम्टम नहीं है बट मैं कैरियर हूँ। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से जाने ना जाने किसी और को मैं इन्फेक्ट कर दूं, ठीक है, तो पता ही नहीं चलेगा ना। तो इसी तरह मैं नहीं चाहूंगा कि जी मेरे इन लॉ साथ रहते हैं, उसमें बुजुर्ग हैं, मेरे फादर इन लॉ, मेरे बच्चे हैं छोटे, आई डोंट वांट टू इन्फेक्ट एनीबडी एंड आई डोंट वांट माय फैमिली टू इन्फेक्ट समबडी एल्स। तो ये आई थिंक मुझसे अगर आपने सीखना चाहेंगे तो ये सीखेंगे। मेरे लिए बड़ा मुश्किल है ये काम करना, पर मैं कर रहा दैट इज़ गुड। इन द मीन टाइम सलमान हैदर साहब ने लिखा कि वी शुड हेल्प आवर चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड दैट डिस्पाइट हार्ड टाइम्स हाउ ब्लेस्ड वी आर, but we should make them realize that they should be watchful towards the society and especially less privileged community. I think हूँ। बिल्कुल he जी। has shared the wise words. मुझे ये बताइए फराज भाई कि in your professional domain आप लीड कर रहे हैं एक डिपार्टमेंट को, where do you see safety and your department on the whole going on in the global arena in the next 3 to 5 years? What would be the big thing coming up in the industry with terms in terms of safety and security? शायद भाई इसके तो बड़े लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस हैं जो कि वक्त के साथ जाहिर होंगे। जो दुनिया कोविड से रिकवर करने के बाद बड़ी डिफरेंट दुनिया होगी। हमारे आई थिंक सेफ्टी जो कि अभी शायद आपने भी कहा और हमने मजाक में
कई लोगों की एग्जांपल दी कि माँ कहती है कि गिरोगे तो टांग तोड़ दूंगी, पिंडी बॉयज की एग्जांपल दी। आई थिंक हम लोग सेफ्टी के बारे में थोड़ा ज्यादा सोचना शुरू कर देंगे। हम अपनी पर्सनल हाइजीन के बारे में थोड़ा ज्यादा ख्याल करना शुरू कर देंगे। हम लोग डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल ज्यादा करना शुरू कर देंगे। हमें ये पता चल रहा है कि जी लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स आपने देखा होगा कि 400 से उठ के पता नहीं शायद 30-35 के ऊपर कहीं आ गया है। इसके बड़े बेनिफिट्स हैं। हम कितना, मुझे रियलाइज हो रहा है कि हम कितना फ्यूल जाया करते थे। ठीक है। हम कितना ज्यादा पैसे जो शायद अपनी एंटरटेनमेंट पे खर्च कर देते थे, वो पैसे कितने लोगों की मदद करने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, ये अब रियलाइजेशन आपको इस तरह हो रही है। तो हमारी सोच में बहुत ज्यादा फर्क आएगा। हमारे जिस तरह हम दफातर चलाते थे उसके बारे में बड़ा फर्क आएगा। लॉट ऑफ बिजनेसेस विल री इन्वेंट देमसेल्व्स। बहुत लोग कहते थे यार डिजिटल ये क्या तुम लोग ना साइंसदानी बातें करते हो। नाउ दे विल रियलाइज कि यार हम बहुत पीछे रह गए बाकी दुनिया से। जो जो ऑर्गेनाइजेशन तैयार थी, मैं वही बात लेके आता हूँ प्लानिंग के ऊपर, जिन्होंने प्लानिंग बेहतर की हुई थी उन्होंने इस चैलेंजिंग सिचुएशन में बड़े आसानी से इसको हैंडल कर रहे हैं। और जो तैयार नहीं थी डिजिटाइजेशन के लिए वो सफर कर रहे हैं। ठीक है। तो आई थिंक लॉट ऑफ चेंजेस आएंगे। तो बड़े मजे का मजे तो नहीं करने चाहिए बट इंटरेस्टिंग होगा कि जी दुनिया कैसे इवॉल्व करती है यहाँ से आगे। वी आर ऑलरेडी अप विद द टाइम। मुझे ये बताइए कि बिफोर आई लीव द प्लेटफॉर्म, फराज भाई, ये जो नई दुनिया होगी और इसमें बहुत सी चेंजेस आएंगी, उन चेंजेस में ये जो ट्रैवलिंग है ये भी आप कह रहे हैं कि इसका मोड चेंज जी। हो जाएगा। तो फिर फराज भाई का जो बाइक खड़ा हुआ है और जो गाड़ी खड़ी है 3 हफ्ते से, उसका क्या बनेगा? ये देखें, मैं पहले कहता था मजाक के अंदर कि मेरी ना जिंदगी में दो परेशानी है। एक तो कुछ बाल मेरे काम की वजह से गिर गए, और दूसरी बेगम की वजह से गिर गए। ये तीसरी वजह मिल गई है मुझे अब कि अब क्या होगा। मैं खुद बड़ा परेशान हूँ। Faraz bhai, thank you very much for joining us in the program. It was nice talking to you as always. And बहुत बहुत I शुक्रिया। have been taking always wisdom from you whenever we interacted in the past, and same goes for today. We had learned शुक्रिया। many things और जिसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपने कहा कि जज्बा और जज्बात के दरमियान जो है वो फ़र्क हमें समझना है। हमने कहा कि एवरीथिंग यू डू हैज़ ए कॉन्सिक्वेंस, येस इट इज़ राइट। और आपकी ज़िंदगी से बहुत सी ज़िंदगियाँ वाबस्ता हैं। आपने ये बहुत अच्छा खूबसूरत जुमला बोला। हर काम को देखकर अपनी तैयारी करनी है। प्लानिंग की बात की आपने इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी, और आपने बड़े ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे भी प्लानिंग की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया है। लेस एक्सपोजर की बात हुई, डिसइंफेक्शन की बात हुई, फॉलो द प्रिकॉशंस की बात हुई, मेंटल, फिजिकल, ऑनलाइन, दीज आर द 3 पॉइंट्स टू लुक इनटू। और फिर दिस इज स्पेशल टाइम, यूज स्पॉट्स एंड कनेक्ट टू पीपल। पेरेंट्स के साथ आप इंटरेक्ट करें, चैनलाइज करें, किताबें पढ़ें, और कैचिंग अप इन द हाउस, कुकिंग करें, और अपनी जो व्हीकल्स हैं उनको साफ भी साथ साथ करते रहें। बिफोर यू लीव फराज भाई, लास्ट मिनट एडवाइस, कोई एक आध सेंटेंस, क्योंकि आपकी आवाज़ सुनी जा रही है, आपकी तस्वीर देखी जा रही है, लोग आपको रोल मॉडल देखते हैं। डू यू हैव एनीथिंग टू शेयर विद द पीपल? पीपल आर लिसनिंग टू यू। आई थिंक हम लोग टाइम को जो है बहुत ज्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं। और आई थिंक मेरी लास्ट जो एडवाइस होगी कि जी वक्त को फॉर ग्रांटेड ना लें। आपको कोई नहीं पता कि आपके पास कितना है और किस हालत के अंदर है। ठीक है। तो आई थिंक दिस वुड बी माय लास्ट मिनट एडवाइस कि जी प्लीज लुक आफ्टर कि जी ये देखिए, हम लोग टाइम को मेजर करते हैं घंटों में, सेकंड में, आवर में। हो सकता है देर इज अ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइम फॉर अल्लाह मियां, जो कोई शायद स्पिरिचुअल हो या मेंटल हो। ठीक है। तो वक्त जो इतना आपके पास है उसको इफेक्टिवली इस्तेमाल करें, जाया ना करें। डोंट लीव दिस वर्ल्ड विद रिग्रेट्स। ठीक है कि यार मेरे पास उस वक्त टाइम था, मैं ये कर लेता। आज है टाइम, करो भाई, जो करना है करो। ठीक है। टाइम ना जाया करें। टाइम ना ज़ाया करें और डोंट लीव दिस वर्ल्ड विद रिग्रेट्स। अल्लाह ताला ने आपको टाइम जो दिया हुआ है उसकी मेजरमेंट कहीं मुख्तलिफ भी हो सकती है। टाइम इज़ द थिंग विच वी ऑल वांट मोस्ट, एंड दिस इज़ व्हाट वी यूज़ वर्स्ट। सैयद फराज शाही साहब की सुनहरी बातों के साथ बहुत मज़ा आया सर। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। वी होप एंड प्रे फॉर वेलबींग ऑफ ऑल द ऑडियंस एंड लिसनर्स। टेक केयर, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर, खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम।